जय साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके सामने दी त्रिपुरा एसबी जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है उसकी दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हैं। और ये क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमने क्लियर किया है। एक बस छोटे से टॉपिक पर ही बात करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आज की जो क्लास हमारी है वो किस टॉपिक पर रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके बारे में, उसका कैसे कैसे आपका जो है गठन हुआ और किस प्रकार उसके कार्य क्या हैं और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, कौन इसका वर्तमान में महानिदेशक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले। WHO से आपका जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन, एक नंबर में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है और हो सकता है अधिकतर 2 या 3 क्वेश्चन भी इससे पूछ लिए जाएं। एक क्वेश्चन तो आपका 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज आपकी क्लास जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम WHO से संबंधित सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक WHO का नहीं होगा जिससे कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाए। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें और जो साथी चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे बार बार निवेदन है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे चैनल पर और मैं आपको अच्छा कंटेंट और ज़्यादा सैनिटरी इंस्पेक्टर और भी अदर्स गवर्नमेंट जॉब की जो नॉलेज है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, और वीडियो पर कमेंट जरूर किया करें, कमेंट के माध्यम से बताया करें कि जो क्लास है वो कैसी लग रही है और क्या बदलाव करने चाहिए और क्या क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जरूर बताएं साथ साथ, ताकि हम इसमें और ज़्यादा बदलाव कर पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं WHO के बारे में। तो WHO हमारा क्या है, ये आपको मैंने लिख रखा है WHO और ये इसकी फुल फॉर्म है। WHO की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसमें उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है WHO की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर इसमें आपको हिंदी में इसका नाम जानना है कि हिंदी में इसको किस नाम से जानते हैं तो हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो नाम है हिंदी में वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये क्या है, पूरे विश्व का एक हेल्थ का सबसे बड़ा संगठन है पूरे देश के अंतर्गत, यानी कि विदेशों में पूरे विश्व लेवल पर अगर कोई बीमारी फैलती है या कोई भी रोग बड़े स्तर पर फैल रहा है तो उसका निदान कैसे करना है, उसको कैसे उसकी रोकथाम करनी है, उसको कैसे रोका जाए, इन सब पर जो रिसर्च की जाती है तो किसके अंतर्गत की जाती है? WHO के अंतर्गत। ये पूरे विश्व लेवल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का संगठन है। विश्व लेवल पर ये स्वास्थ्य के बारे में काम करता है। इसका किसी भी देश से ना कोई दुश्मनी ना किसी से मित्रता। इसका व्यवहार सभी देशों से एक जैसा होता है। प्रत्येक देश के साथ इसकी एक जैसा व्यवहार है कि सभी का जो है देशों को अच्छे से स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना इसका पहला कर्तव्य है। ठीक है, तो और भी हम इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या इसके कार्य हैं। उससे पहले इसकी जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपका WHO, उसका आप पहले तो पूछ लेगा, कहीं कहीं दे देगा WHO की फुल फॉर्म बताइए तो क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि WHO की फुल फॉर्म क्या है। वो मैंने आपको बता दी क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये WHO की फुल फॉर्म है इंग्लिश में और हिंदी में इसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए जो WHO हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना आप देख रहे हैं 7 अप्रैल 1948 को ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। किसके तहत? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसके कितने अंग हैं? इसके 5 अंग हैं। पहले 6 थे, अब 5 रह गए। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आता है क्या आपका WHO की जो कार्यभार है, मतलब WHO को कैसे उसको संगठन को चलाना है, क्या करना है, ये सब कौन देखता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कमेटी है वो देखती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो WHO है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, भाई जब कोई संगठन होगा तो उसका एक मुख्यालय भी होना चाहिए जहाँ पर उसके जो भी संगठन की कमेटी है, संगठन के सदस्य हैं, जो अध्यक्ष वगैरह है वो कहाँ बैठेंगे। तो उसका जो मेन मुख्यालय है, हेड ऑफिस, ये आपके कहाँ पर है? ये है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, उसमें आपका जिनेवा सिटी है, उसके अंतर्गत इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भाई हाल का एग्जाम है, अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाएगा आपका तो पूछ लेगा कि बताइए इसके जो है WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर टेड्रोस एडेरेनोम। डॉक्टर टेड्रोस एडेरेनोम
और भी इनका थोड़ा सा बड़ा नाम है। आपको सिर्फ टेड्रोस याद रखना है, टेड्रोस से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऑप्शन जब सामने होंगे 4 ऑप्शन तो उसमें से आपको छांटना है कि टेड्रोस जिस ऑप्शन में हो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकार मैंने बता दिया ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत काम करता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कमेटी है वो इसका संचालन करती है, वही इसकी देखभाल करती है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए भारत में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो WHO है उसका मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है, तो भारत में इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत के पूरे जो देश है उसके अंदर कोई भी बीमारी, अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसको कैसे रोकना है, क्या उस पर रिसर्च करनी है और कैसे नई नई जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम वगैरह चला करके और बीमारियों को कम किया जाए, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो वो सब कहाँ से मैनेज होता है, आपका नई दिल्ली से मैनेज होता है। नई दिल्ली में इसका ऑफिस है। ठीक है, अभी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक स्वामीनाथन करके हैं, उनका नाम पूरा नहीं पता मुझे, लेकिन स्वामीनाथन है जो अभी क्या है WHO के अपर महानिदेशक बने हैं। ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं उप महानिदेशक। महानिदेशक कौन है आपके, टेड्रोस एडेनम। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अभी WHO के अपर महानिदेशक बने, तो उनका भी नाम याद रखना है आपको। लास्ट में स्वामीनाथन है, इतना मुझे पता है, स्वामीनाथन नाम से आप सर्च कर लेना। ठीक है, और इसके बाद अगर आगे और बात करें कि भाई इसमें कुल कितने देश शामिल है, तो टोटल जो देशों की संख्या है वो इसमें कितनी है, 194। आपके जो देश हैं WHO के अंतर्गत जिन देशों ने इसकी सदस्यता ले रखी है वो 194 देश हैं। ठीक है, तो 194 कुल देश हैं। तो यहाँ से आपके जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैंने आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए WHO की फुल फॉर्म क्या है, तो आप आसानी से बता पाएंगे, क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपका पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आप बता पाएंगे कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पर स्थित है। और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान महानिदेशक इसकी मैंने अभी बताया आपको, डॉक्टर टेड्रोस। आपको इतना याद रखना है, टेड्रोस से आपका पता चल जाएगा कि हाँ कौन है, क्योंकि आपके सामने जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ना कि थ्योरी बेस्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, क्वेश्चन को आपको ऑप्शन चुनना है, और जैसे अगर आपने पढ़ा है सही से चीजों को पढ़ा है, तो जब आपके सामने वहाँ 4 ऑप्शन होंगे तो आसानी से आपको वहाँ समझ आ जाएगा कि हाँ इसका ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रकार, मतलब ये जो संस्था है किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो ये जो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य करती है। अगला क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपका यहाँ से ये बन जाएगा कि भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है भारत में जो इसका मुख्यालय है वो दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी में। और इसमें कुल कितने देश शामिल है, तो कुल इसमें जो देशों की संख्या है वो आपकी कितनी है, WHO की में जो देशों की संख्या है वो 194 है। इसमें कुल 194 देश आपके शामिल हैं। तो ये थे इसके पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो आपको मैंने साथ साथ बता भी दिए, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वही यही है कि जितने भी विश्व स्तर पर देश है 194 जो इसके सदस्य देश हैं, इन सभी के देशों में स्वास्थ्य की देखभाल करना। कहीं कोई अगर बड़े स्तर पर महामारी फैलती है, जैसे कोविड-19 आया था, और जैसे कोई हैजा वगैरह, जैसे पहले फ्लैग फैला था, पुरानी बीमारियां जैसे हैजा, कॉलरा वगैरह, ये सारी बीमारियां जो खत्म की हैं, पोलियो वगैरह, ये सब किसके द्वारा, WHO के द्वारा की गई हैं। जब कोई बड़े स्तर पर बीमारी फैलती है तो उसको कैसे ठीक करना है, उसकी दवाई का कैसे प्रोटेक्शन करना है, और कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम चला करके हमें उससे बचाव लेना है, तो ये सारी गाइडलाइंस वगैरह कौन जारी करता है, ये सब WHO के द्वारा जारी करी जाती हैं। ठीक है, और भारत भी इसका सदस्य है। कब से, जब से ये संगठन बना है तभी से भारत ने इसकी सदस्यता ले रखी है। भारत भी 1948 से इसका सदस्य है। भारत में इसका मुख्यालय भी है, जहाँ से ये पूरे देश की कमान संभालते हैं पूरे देश में। तो ये थी पूरी WHO के बारे में पूरी फुल जानकारी। इससे बाहर मैं आशा करता हूँ कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा, और आप इस वीडियो से 1 नंबर का आप पक्का मान के चलिए। हो सकता है 2-3 नंबर भी यहाँ से बने, लेकिन 1 नंबर की मेरी पूरी गारंटी है, 1 नंबर आपको यहाँ से पूरा मिलेगा, क्योंकि WHO से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोई भी एग्जाम हो डिप्लोमा वाला, प्रत्येक मेडिकल कोर्स के डिप्लोमा में ये क्वेश्चन आपका आता है। कुछ भी जितनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपका इनमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको वीडियो को अच्छे से देखना है, और जो आपके और भी साथी हैं जो अभी क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो क्लास से जुड़ें, क्योंकि आगे जो क्लासेज आने वाली है हमारी वो बड़े बड़े टॉपिक पर क्लास आने वाली है। अभी शुरुआत है, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक पर क्लास ला रहा हूँ, ताकि साथी हमारे जुड़ सकें, और जो साथी जुड़े उनका क्लास छूटे ना। ठीक है,
तो आप ऐसे ही क्लास लगातार देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। और जो साथियों को अगर थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करना है तो हमें सुपर थैंक्स वगैरह, सुपर चैट वगैरह भेज करके थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास कंटिन्यू रखनी है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ समय बाद ये जो क्लासेज है वो हम आपको जो हमारे चैनल के मेंबर होंगे उन्हीं को देखने को मिलेंगी, अन्यथा किसी को नहीं मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ मेंबर जो हमारे चैनल के मेंबर हैं उन्हीं के लिए क्लास अपलोड की जाएंगी। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल की मेंबरशिप अपलोड जो है ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो मैं डेमो के तौर पे आपको ये 2-3 क्लासेज दे रहा हूँ, और उसके बाद ये सारी शिफ्ट क्लासेज जो है आपकी किस पर हो जाएंगी, चैनल की मेंबरशिप पर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक था। आप जो कल की क्लास रहेगी और बड़े टॉपिक पर लेकर के आएंगे, तो आप वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।